नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात गोरखपुर की कर लेते हैं। गोरखपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले रवि किशन ने पूजा पाठ आज की थी। नामांकन के बाद रवि किशन बोले, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज गोरखपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने अपना नामांकन किया। वो गोरखपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन अपने नामांकन से पहले पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम। गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने आज अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले सुबह उन्होंने पूजा पाठ की गोरखनाथ मंदिर में। उसके बाद पूजा पाठ के बाद शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य रोड शो के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, नामांकन दर्ज किया। नामांकन दर्ज करने के बाद रवि किशन ने कहा कि अब की बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर रवि किशन यहां से चुनावी रण में थे, जीत हासिल हुई थी और अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन पर ही भरोसा जताया है। तो गोरखपुर का रण काफी रोचक होता हुआ, क्योंकि गोरखपुर ऐसी सीट है जहां से कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद बने थे। 2019 में ये मौका रवि किशन को दिया गया और रवि किशन रिकॉर्ड मतों से यहां से जीते, जिसके बाद 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन पर भरोसा जताया है। तो गोरखपुर से आज बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है, ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में नामांकन से पहले रवि किशन ने पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद शक्ति प्रदर्शन करते हुए, भव्य रोड शो करते हुए रवि किशन कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने समर्थकों और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ रवि किशन ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद रवि किशन ने कहा कि अब की बार रिकॉर्ड मतों से मैं जीतूंगा। तो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट यहां पर रवि किशन नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज कराएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तब की तस्वीरें हैं जब सांसद और बीजेपी से उम्मीदवार रवि किशन ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवनीश, आज रवि किशन ने अपना नामांकन कर दिया है। कौन कौन दिग्गज नामांकन के दौरान मौजूद रहे, साथ ही ये भी बताइएगा कि नामांकन के बाद क्या कुछ कार्यक्रम? जी, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में आज एक से बढ़कर एक दिग्गज हस्तियां जो है आई हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, वहीं जो है डिप्टी सीएम और तमाम अन्य सांसद विधायक के साथ रवि किशन ने जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और अपना भौकाल बनाने के लिए के साथ उन्होंने जो है नामांकन किया। वहीं सदल प्रसाद ने भी जो है उनके साथ तेजस्वी यादव, सांसद संजय सिंह, शिवपाल सिंह और अन्य तमाम लोग जो है उनके साथ पहुंच करके उन्होंने भी अपना वर्चस्व कायम किया। साथ ही काजल निषाद ने भी जो है नामांकन किया। वहीं भीड़ का जमावड़ा लगा भी हुआ था और कमलेश पासवान भी जो है तमाम अपने बीजेपी के समर्थ विधायक, सांसद, अन्य लोगों के साथ जाकर के वर्चस्व को कायम के मिला जुला के कहा जाए तो गोरखपुर में वर्चस्व दिखाने की बात कही गई है। और पूरे गोरखपुर में एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते लोग नजर भी आए और वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर। देखना यह है कि इंडिया गठबंधन आगे आती है कि बीजेपी, ये बात अब तो जनता तय करेगी।
अवनीश, जिस तरह से गोरखपुर एक ऐसी सीट है जिसने 1999 के बाद कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली पहुंचाया, कई बार सांसद बनाया। अब की बार हमने देखा था, इससे पहले 2019 में भी रवि किशन यहां से जीते थे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। अब की बार क्या समीकरण साधते हुए आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें काजल निषाद की, तो उनके विपक्ष में काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं और काजल निषाद का बीच में हार्ट अटैक आ जाने से काजल निषाद के जो समर्थक हैं उनका रुझान बढ़ गया है, क्योंकि काजल निषाद के रोड शो के बाद लोगों का भीड़ का जो तांता है वो जनता का होता है। वहीं अगर हम बात करें रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी के केवल भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें काजल निषाद की, तो काजल निषाद के साथ आम जनमानस भी दिखाई देता है। जिस तरह से रवि किशन ने आज नामांकन दर्ज करने के बाद कहा कि अब की बार मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा, किस तरह से देखे इसे? इतने कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर कैसे? क्योंकि पिछली बार आप कई बार देखे हैं बीजेपी सभी, चाहे अगर रवि किशन हो चाहे कमलेश पासवान जो बीजेपी के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, मोदी और योगी के नाम पे वोट मारते नजर आ रहे हैं। वहीं ईडी और सीबीआई के भय से लोग जो है भाजपा का दामन भी थामते नजर आ रहे थे। इस कदर इन्हीं सब विषयों पर वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं आचार संहिता की अगर हम बात करें तो खुलेआम भाजपा धज्जियां उड़ाते नजर भी आती है, लेकिन अगर वही विपक्ष आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता है तो उसको पाबंद भी किया जाता है। वहीं नई बाजार में आज तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है, उसके बाद जो है शिवपाल सिंह है और तमाम अन्य कांग्रेस के। रवि किशन के जन समर्थन के लिए आज एक चुनावी जनसभा भी होनी थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कितने बजे ये सभा शुरू होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और डिप्टी सीएम के साथ जो है रवि किशन पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है कि कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करीब 2 बजे के बाद ये शुरू होने वाला है और ये देर शाम तक कार्यक्रम चलेगा। अवनीश, जिस तरह से रवि किशन जो है एक माने जाने अभिनेता भी हैं, काफी फैन फॉलोइंग उनकी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और इसी को देखते हुए आज उन्होंने अपना नामांकन किया और अपने पक्ष में जो है माहौल पूरी तरह से बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है, यानी सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला दे सकता है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अहम दिन, क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत को लेकर फैसला सुना सकता है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर फैसला सुना सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमने देखा था मंगलवार को इस पूरे मामले में, यानी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में, बेल के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब माना यह जा रहा है कि इस मामले में, यानी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है, यानी आज क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बनी रहती है या उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन आसानी से कर पाएंगे। मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उन्हें पूरी तरह से हक है कि वो अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक हैं, तो वो अपनी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन करें, इस बात का उन्हें हक है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब संभावना है कि आज इस मामले पर फैसला आ सकता है। तो यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की भी मांग की थी।
मंगलवार को दोनों ही पक्षों की तरफ से यानी ईडी और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दलीलें रखी गई। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर फैसला संभव है। अजीत कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत, हमने देखा किस तरह से मंगलवार को इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए जी, बिल्कुल अगर मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बीते 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उस समय से लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और बीते मंगलवार को इस सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत को लेकर के सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जिस तरीके से बेंच ने इस मामले में जो फैसला वो सुरक्षित रख लिया था और अब आज का दिन न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ समय बाद कभी भी उनकी अंतिम क्या माना जाए अजीत, आज ही फैसला संभव है या थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल इसके लिए तो बड़ी खबर बता दें अजीत, आपको रोक रही हूं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ चुका है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। अजीत, कितनी बड़ी संजीवनी है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल रिया, मैं जैसा मैंने कहा था कि 2 बजे का समय था और अब से कुछ ही पल में, और वो पल आम आदमी पार्टी के लिए अब आ चुका है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए वो संजीवनी बनकर के आएगा, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की जो मंजूरी है वो देती है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 15 दिन का समय शेष बचा है दिल्ली में लोकसभा चुनाव जो 25 मई को होने, और अब ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं। तो बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, यानी 1 जून तक चुनावी कैंपेन के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार में शामिल हो सकेंगे। 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। तो ये बड़ी संजीवनी यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब उन्हें बेल मिल गई है, यानी अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। इसी के साथ 1 जून तक वो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर पाएंगे, प्रचार प्रसार में जुट पाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि तिहाड़ जेल में बंद थे दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक ये जमानत दी गई है, यानी 1 जून के बाद उन्हें सरेंडर करना होगा एक बार फिर से, और इस मामले में कार्रवाई ऐसे ही चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये राहत भरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलते हुए 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजितेश मिश्रा हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अजितेश जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक ये जमानत दी गई है, कितनी बड़ी संजीवनी अरविंद केजरीवाल के लिए और कितनी बड़ी राहत है? बिल्कुल रिया, देखिए एक बड़ी खबर है और बड़ी राहत भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए, और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार के लिए लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि उन्हें बाहर निकाला जाए, अंतरिम जमानत दी जाए। इससे पहले आपने देखा था 2 दिन पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक जबरदस्त बहस एएसजी
और उसके बाद ईडी की तरफ से जो ईडी के वकील थे और जो अभिषेक मनु सिंघवी थे जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे, उनके बीच एक जबरदस्त बहस हुई थी। अलग अलग तरह से तथ्य इसमें रखे गए थे, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी राहत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत दी गई है। 1 जून का मतलब है कि फिलहाल 20 से 21 दिन अरविंद केजरीवाल को मिलेंगे बाहर निकलने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। और चूंकि बड़ी बात यह भी थी, हालांकि इसमें रिया कई सारी शर्तें जो हैं वो ऐड ऑन की गई हैं, जिसका जिक्र 2 दिन पहले चल रहा था जब ये सुनवाई चल रही थी। ईडी की तरफ से इस बात का विरोध किया गया था, एएसजी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि दरअसल ऐसे तो तमाम लोगों को जो जेल में है और जो राजनीतिज्ञ उनको हम जमानत दे दे क्या। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये मुख्यमंत्री हैं और ये कोई चुनावी फसल नहीं है, ये चुनाव का मौका है, ये कोई ऐसी फसल नहीं है जो 6 महीने में आ रही है, 5 साल में एक बार आ रही है। तो जाहिर सी बात है उनको मौका है, उनको हक मिलना चाहिए इस बात का। और एक बात और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जिससे ये बात लगभग तय हो गई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो ऐसा हो सकता है, जिसमें ये कहा गया था कि दरअसल अरविंद केजरीवाल पर कोई डायरेक्ट केस जो है वो नहीं है। रिया जी, मैं आऊंगी आपके पास। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरह से हमने देखा था मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री है, उन्हें पूरी तरह से हक है कि वो चुनावी कैंपेन करे। अजीत, बिल्कुल देखिए भैया, जब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हो रही, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें दी गई और उसके बाद जिस तरीके से काउंटर जो सवाल जवाब का जो सिलसिला रहा, चाहे एएसजी की तरफ से या फिर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में संकेत दिया, उस समय से ही आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं निगाहें बिछा करके बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें जमानत देगा। और निश्चित तौर पर हालांकि मंगलवार को तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बनकर ये जो फैसला आएगा। और अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो अंतिम जमानत मिले, ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है, वो अपने चुनावी प्रचार में जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि बिल्कुल अजीत, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत का दिन हम इसे बोल सकते हैं। आऊंगी आपके पास। अजितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजितेश जी, बीच चुनाव में इतना बड़ा फैसला, क्या माना जाए, चुनाव के बीच किस तरह से आम आदमी पार्टी से बुनाने की कोशिश करेगी? देखिए रिया, इस बात को हमें समझना होगा कि जब ये अंतरिम जमानत मिली है और इसे जब फाइल किया गया था तो उसमें जिक्र ही चुनाव का किया गया था और कहा गया था कि दरअसल चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, और अगर ये नहीं होंगे तो चुनाव प्रचार उससे प्रभावित हो रहा है। तो जब इस बात को फाइल किया गया था तो उसमें ही जिक्र किया गया था, तो इसे पूरी तरह से 100% इस बात को माना जाएगा कि जो ये इजाजत मिली है ये चुनाव प्रचार के लिए मिली है। और इसका एक उदाहरण हम उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा और जो एएसजी राजू थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल चुनाव तो चल रहा है और ये चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसे में जो सरकारी काम है, तो दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आश्वासन भी दिया था उस वक्त कि देखिए अरविंद केजरीवाल कहीं कोई साइन नहीं करेंगे किसी सरकारी कागज पर, बशर्ते एलजी की तरफ से किसी फाइल को रोका ना जाए। तो ऐसी तमाम चीजें थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि दरअसल ये जो 20-21 दिन अरविंद केजरीवाल के रहने वाले हैं, ये टोटल चुनाव प्रचार के लिए हैं, इनमें वो चुनाव प्रचार करेंगे। और ये शर्तें भी हैं दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये जो अंतरिम जमानत दी गई है उसमें भी ये शामिल है कि आप सिर्फ चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कीजिए और 1 जून तक जो है आपको समय इसका मिलता है। अंतरिम जमानत 1 जून तक की दी गई है। बिल्कुल, यानी कुछ शर्तों के आधार पर उसके बाद ये अंतरिम जमानत दी गई है। अजितेश जी, आऊंगे आपके पास। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, क्या कुछ वो शर्तें हैं जिनके आधार पर ये अंतरिम जमानत दी गई है? साथ ही एक और सवाल कि क्या आज ही जमानत मिल जाएगी या कुछ पेपर वर्क या कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी? क्या माना जाए, कब तक जमानत संभव? देखिए बिल्कुल रिया, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आज शाम तक का समय, क्योंकि एक जो कागजी कार्रवाई की जो प्रक्रिया होती है, उस कागजी कार्रवाई के बाद ही किसी को भी जमानत जो है वो दी जाती है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जब कोर्ट से पेपर जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर लाया जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि वो पेपर अगर समय रहते आज पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह है कि आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर निकाला जाएगा।
और अगर कागजी कार्रवाई में कुछ भी देरी होती है तो ये जो यानी रिहाई आज भी हो सकती है और अगर समय लगता है तो कल भी हो सकती है। बिल्कुल भैया, अगर कागजी कार्रवाई में देर हुई तो अब जो रिहाई है वो कल होगी। यानी कि साफ तौर पर ये सारा का सारा जो निर्भर करता है कागजी कार्रवाई पर निर्भर करता है। अगर मैं शर्तों की बात करूं तो जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी जितेश बता रहे थे कि जब कोर्ट में सुनवाई हो तो उस समय भी साफ तौर पर दलीलें दी गई और कहा गया कि बतौर मुख्यमंत्री के पद पर वो एक तरीके से काम नहीं करेंगे। यानी ठीक है अजीत, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ पवन गोयल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। पवन जी, ये बड़ा फैसला बीच चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। आरोपी कोर्ट ने बनाया, आरोपी ईडी सीबीआई ने बनाया, सजा कोर्ट देता है, जमानत कोर्ट देता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये देश की सुरक्षा एजेंसियों का काम है, देश की जांच एजेंसियों का काम है। एक चीज से ये चीज तो तय हो गई आज की जमानत से कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का तोता नहीं, अभी आरोप नहीं लगा। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही आप लोग ये बात भी मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो इलेक्शन कैंपेन में पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी और साथ ही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बुनाएगी भी। क्यों बुनाएगी? क्या कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया? क्या उन्हें ये कह दिया कि वो आरोपी नहीं है? कैसी बात करते हैं मैडम? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नहीं, लेकिन इससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कोर्ट की तरफ से राहत नहीं दी जा रही है, अब उनपे एक पॉइंट होगा ना बोलने के लिए कि राहत मिल गई है। तो फिर वो ये तो नहीं बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का होता है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कोर्ट ने काम किया। तो आप ये स्टैंड भी तो भारतीय जनता पार्टी रखेगी ना फिर देश के सामने। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर भी तो आपको लेना पड़ेगा। अब ये सवाल भी तो खड़ा होता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारत की सुरक्षा एजेंसी, भारत की जांच एजेंसी, भारत का कोर्ट, भारत का मीडिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो मीडिया के लिए भी आरोप लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोर्ट के भी आरोप लगते हैं। जमानत देने का काम कोर्ट का है, सजा देने का काम कोर्ट का है। ठीक है पवन जी, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से नेता है। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद भैया। संगीता जी, यहाँ पर बीच चुनाव में बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, अंतरिम जमानत के लिए जो है उनको मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत खुशी की बात है और न्यायालय पर हमेशा से आम आदमी पार्टी का भरोसा रहा है, विश्वास रहा है और हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और जिस तरह से आज फैसला आया है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए और देश की पूरी जनता के लिए बहुत खुशी का पल है कि किस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल को एक केस में फंसाया गया और लगातार उनके साथ साजिश करके जेल में रखा गया। तो जो संगीता जी, बीजेपी प्रवक्ता पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि खुशी की क्या बात है, अंतरिम जमानत मिली है, वो भी चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए। कोई एक तरह से दोष मुक्त वो इसमें नहीं हुए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे परेशान हो सकता है रिया जी, तो उनके पराजित नहीं हो सकता। आज जमानत मिली है, कल वो बाहर हम भी यही कह रहे हैं कि सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम भी यही बात कह रहे हैं। भी होंगे क्योंकि देखिए, जो वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, अगर बीजेपी के पास जवाब ले लीजिए फिर। वॉशिंग मशीन का जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास। जी पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वॉशिंग मशीन का जवाब देना चाह रहे हैं वो। कल तक जो कांग्रेस की पार्टी कट्टर बेईमान थी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चोर थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल जी को मिल जाते और मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे कि मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्यों सोनिया गांधी को नहीं पकड़ते? आज वो कट्टर ईमानदार हो गए क्या? अरविंद केजरीवाल जी आप पार्टी के हिसाब से देश चलेगा या देश का कानून चलेगा? जब मर्जी जिस मर्जी को ईमानदार कहते हैं और जब मर्जी उससे गले मिलकर उन्हें बेईमान कह देंगे, ये कौन सा तरीका है? इनका कोई स्टैंड है? डबल लेकिन संगीता जी, ये बात तो आप मानेंगी ना, एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित की जो सरकार थी या कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया करती थी भ्रष्टाचार के, और आज आप कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में है। आज वो ईमानदार हो गई, कल वो बेईमान थी। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ मैडम, कल को अगर ये पता है, ये तो इंतजार देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता इनके लिए दरवाजे खोलते हैं, बीजेपी को भी ईमानदार कहना शुरू कर देंगे। ये ऐसे इनका कोई वजूद नहीं है, इनका काम है आरोप लगाना और भाग जाना कर रही है। तो जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लड़ाई है। तभी तो एक के साथ 3 बोतल फ्री दिल्ली में, यही संविधान की चिंता थी। एक के साथ 3 बोतल शराब 24 घंटे बंद कराने वाली पार्टी और दिल्ली के अंदर 24 घंटे शराब बेचती है, संविधान की चिंता है। क्या बात करते हैं? लेकिन पवन जी, ये बात तो आप भी मानेंगे ना, एक वक्त पर आपके भी कई सारे नेता कुछ नेताओं पर आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार के, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है। देखिए, भारतीय जनता शिवसेना अपनी मर्जी से 2 पार्ट में हुई है।
एनसीपी अपनी मर्जी से दो पार्ट में हुई है, कोई शिवसेना और एनसीपी के ऊपर बीजेपी ने अपना लेवल नहीं देखा, आप भारतीय जनता पार्टी की हो। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अपने आपको आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सुपीरियर कहती थी, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट कदम पे चलेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, अब ये एबीसीडी कौन है आप बताइए? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे तरीके से बात करते थे, आप कुछ समझिए। ईडी की फुल फॉर्म बता दे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुझे दे दो। मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, एक दिन के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके सारा काला धन निकाल लूंगा। आज उन्हीं की गोद में बैठ गए, सोनिया गांधी के पैरों में संगीता जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना, राहत मिली है, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मिली है, और वो भी कंडीशन है 1 जून तक। ये भी बताइए मैडम पूरी, कोई इनको परमानेंट जमानत नहीं मिली है, 1 जून तक के लिए मिली है केवल। चुनाव प्रचार प्रसार भी ना कर पाए, मतलब अब ये भी कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा दिया। मैडम मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इनका नाम है सिर्फ आरोप आदमी पार्टी, इनका नाम आप पार्टी हटा के आरोप आदमी पार्टी रखना। 3 बार से जीते हुए मुख्यमंत्री हैं अरविंद जी, और आप देखिए कि अरे तो फिर कोर्ट में बरी क्यों नहीं करते? अगर आप कट्टर ईमानदार हो तो आज कोर्ट से जमानत क्यों मिली है? सर्टिफिकेट ले लेते ईमानदारी का। कोर्ट से जो राहत मिली है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैडम मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दिया जाए। जी पवन जी, मैडम इनको प्लीज चुप करा देना। जी संगीता जी, नहीं करता है कोर्ट से, सुन ले क्योंकि सुनना कम पसंद ठीक है। करते हैं पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद इस बात को एडमिट किया था कि सौरभ भारद्वाज उनके मंत्री, आतिशी मारलेना उनकी मंत्री, उनके पास विजय नायर बैठते थे, जो शराब घोटाले का बहुत बड़ा आरोपी है, जो मुख्य गवाह है। खुद उन्होंने सीएम केजरीवाल के शब्द है। और सुनिए, तो ये घोटाला झूठा कैसे हो गया जब खुद एडमिट कर रहे हैं? तो मैं ये इस बात का जवाब दे रहा हूँ, चलती थी नहीं, लेकिन संगीता जी ये चीज बोली थी ना अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। तो बताइए अब आप तो घोटाला हुआ, ये तो चैनल पर झूठ बोल रहे हैं वो इससे। मैडम आपके सामने झूठ बोल रही है कि शराब घोटाले में कानून के झूठा घोटाला दिया करते थे। आप ये बयानों को उलट करके शब्दों को घुमा दी ना इन्होंने। देखो हेमंत सोरेन पे बात ले गए, जैसे आप इन पे बात करोगे हेमंत सोरेन पे चले जाएंगे, जैसे आप कांग्रेस पे बात करोगे तो एनसीपी पे चले जाएंगे। ये घुमाते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, आप आरोप लगाते रहो और घुमाते रहो, लेकिन आपको जेल में जाना पड़ेगा। 1 जून के बाद केजरीवाल जी को वही जाना पड़ेगा। चुनाव घोटाले की रिपोर्ट को आतिशी जी को देते थे, विजय नायर जी हमारा महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ मैडम, प्लीज मुझे मौका दिया और आतिशी जी को। तो इतना शराब घोटाला कहाँ से आ गया? अरविंद जी ने ये तो विजय नायर कहाँ से आया? सीएम ऑफिस में कैसे बैठते थे? सीएम ऑफिस में विजय नायर कैसे बैठते थे जो मुख्य आरोपी है? आपको तो ये कहना, जब वो आरोपी है ही उसे कबूल कर लिया, उसके बाद भी कहते शराब घोटाला नहीं आ रहा, क्यों झूठ बोलते हैं चैनल पे बैठते? और कुछ है नहीं मैडम, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे एक मौका और दीजिए मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी और बोल खोलनी है। तो जनता इसको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी? अभी बता दो मुंह तोड़ जवाब किसे कहते हैं मैडम, मुझे मौका दीजिए, मैं बताऊंगा मुंह तोड़ जवाब किस तरह के बयान ये दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम, प्लीज। मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं। धर्म भी आपको याद दिलाऊंगा, अभी दिलाऊंगा याद। मैडम प्लीज मेरे को 10 साल में मेरे को प्रेजेंट किया जाए और बातें बड़ी बड़ी सारे मैं बता रहा हूँ बातें बड़ी बड़ी क्या, धर्म भी मैं अभी याद दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री बना दिया किसी को, बड़े दल का नेता बना दिया, इन्होंने तो सारी पार्टी भ्रष्टाचारी है आज बीजेपी। अरे सुन तो लीजिए, सुनने की हिम्मत नहीं है, अभी भाग जाओगे, बाद में माफी मांग लोगे। जैसे नितिन गडकरी से माफी मांगी थी, राजनाथ सिंह से माफी मांगी थी, सलमान खुर्शीद से माफी मांगी थी, पूरी कांग्रेस से माफी मांगी थी, रॉबर्ट वाड्रा सीआई से माफी मांगी थी। जिसको जमानत पे बाहर किया गया। मेरी एंकर महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने 50 देश के 50 पॉलिटिकल और बिजनेसमैन पे आरोप लगाए, क्या किसी एक के ऊपर आरोप सिद्ध कर पाए? पहली बात। दूसरी बात, अब ये धर्म का चश्मा पहना रहे थे, उसी धर्म के चश्मे के हिसाब से जो दिल्ली मॉडल लेके चलते हैं ना ये, उसके अंदर मौलाना और मस्जिदों को सैलरी देते हैं और मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च से बाइकआउट करते हैं, और फिर हमें धर्म की परिभाषा सिखाते हैं इसी चैनल पे। जवाब दीजिए संगीता जी। धर्म की परिभाषा भी पूछ लीजिए और किस पे आरोप सिद्ध हुआ है वो भी पूछ लीजिए, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ इंडिया वॉइस पे,
एक आदमी का नाम बता दीजिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि बीजेपी के किस लीडर ने, किस नेता ने, किस आदमी ने इनके भ्रष्टाचारी एमएलए को खरीदने की कोशिश करी, इतने में कोशिश करी, कोई ऑडियो कॉल, कोई वीडियो कॉल, ये भी एमएलए को नहीं, तो ये भी झूठा आरोप है। संगीता जी, लेकिन ये सवाल तो उठे थे ना, तब भी उठे थे कि आखिर आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे ऑफर आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो नाम आखिर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? ना कोई नाम है, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो है, ये एक नया आरोप है। अच्छा, ये भी पूछ लीजिए कौन सा आरोपित हो गया इनका, ये भी पूछ लीजिए। ऑपरेशन नोटिस चलाते हुए देखे हैं, केवल एक दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो घुमा जाएंगे, बात करेंगे, आपके सवाल का उत्तर नहीं देंगे। ऑपरेशन नोटिस चलाया गया। मंत्री आतिशी ने तो ये तक कहा था कि अब अगला नंबर मेरा और सौरभ भारद्वाज का है, ईडी के टारगेट में अब मैं और सौरभ भारद्वाज है। और बात करते हैं खुद अरविंद केजरीवाल, खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने ये कहा था कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और उसके बाद आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि अब अगला टारगेट मैं और सौरभ भारद्वाज है। आम आदमी पार्टी ने तो जब तक जो बात कही है वो घुमाओ समय के साथ। हम तो ये भी कहते थे अरविंद जी को गिरफ्तार करेंगे, आपने देखा मैडम किसी एक के खिलाफ प्रूफ और इनके पास हो तो बता दीजिए, इसका नाम बता दीजिए, किसके खिलाफ कोर्ट में गए, बीजेपी की कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई नाम, कोई नंबर, कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ नहीं मिलेगा मैडम, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठे आरोपों के अलावा। और उसके बाद जब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लग जाएगा फिर ये माफी मांग लेंगे। इन्होंने माफी मांगने में और आरोप लगाने में नंबर 1 पार्टी है ये, और ये जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं वो आज लालू प्रसाद यादव कट्टर बेईमान थे, जो कट्टर ईमानदार हो गए। इनको ये कहते थे कि बिहार का नहीं पूरे भारत का खाना खा रहे, वो ईमानदार हो गए। जिस साइकिल को ये कहते थे परिवारवाद के अंदर डूबी हुई पार्टी, जिसके पिताजी, जिसके दादाजी, जिसके भाई, जिसके चाचा, जिसकी बहू। ठीक है, संगीता जी और पवन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजितेश जी और अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।